हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक रेप केस को इस तरह से दिखाया जाता है, ये बोल के दिखाया जाता है कि उस लड़की ने नशीले पदार्थ का ओवरडोज सेवन किया था। मैं बात कर रहा हूँ शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहाँ पे एक नीट एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी करने के लिए हॉस्टल में स्टे कर रही थी, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनके साथ रेप होता है। और जब नज़दीकी हॉस्पिटल में लिया जाता है तो ये बोला जाता है बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी पोस्टमार्टम की, कि लड़की ने नशीली पदार्थ का ओवरडोज सेवन किया था। अब सोच लो कि एक रेप केस को ऐसे दबाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि पता ना कौन सी छोटी चीज़ है यार, क्योंकि उस आदमी के पास पैसा, पावर और पॉलिटिशियन पावर है। इसलिए जिसने भी ये किया होगा, हमें नहीं पता नाम किसका है, ये किसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, बट ऑब्वियस सी बात है अगर इस चीज़ को ऐसे छुपाया जा रहा है और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बोला जा रहा है कि लड़की का ओवरडोज सेवन किया गया था, इसकी वजह से हो रहा है, जबकि केस क्लियर है कि लड़की का गैंगरेप हुआ था। और ये भी बोला जाता है कि लड़की का जो उम्र था वो 18 साल से ऊपर था, जबकि लड़की की जो उम्र थी वो 18 साल से नीचे थी। अब ये छुपाने के लिए क्यों किया गया? क्योंकि 18 साल से नीचे लड़कियों के लिए एक पॉस्को एक्ट होता है, जो कि 2012 में अपना एक्ट ये स्टार्ट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर किसी भी लड़की के साथ, 18 साल से नीचे लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या असॉल्टमेंट होता है, तो हम पॉस्को एक्ट के थ्रू उस पर केस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसके ऊपर आजीवन कारावास हो सकता है या उसकी फांसी की सजा भी हो सकता है। अब सोचो, इन चीज़ों को छुपाने के लिए, एक रेप केस को छुपाने के लिए हम ये बोल दे रहे हैं कि लड़की ने नशीले पदार्थ का बहुत ज़्यादा सेवन किया था, जिसकी वजह से उसका डेथ हुआ है। सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी यार, जो वो सपना देख रही हो कि मेरी बेटी आज डॉक्टर बन के आएगी, और आज वो ये देख रही है न्यूज़ में कि उसकी बेटी को फॉल्स एलिगेशन लगा के ये बोला जा रहा है कि हमारी बेटी ने नशीली पदार्थ का सेवन किया था इसलिए उसकी आज मौत हुई। क्या उसके जो समाज के लोग हो गए, अगल बगल के लोग क्या बोल रहे होंगे कि हाँ यार इसकी बेटी ऐसी थी इसलिए इसकी डेथ हो गई, जबकि केस का कुछ और ही था। और इन चीज़ों को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि ये करने वाले जिसकी इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों में, वो भले पीएम का बेटा हो या सीएम का बेटा हो या एमएलए या एमपी का बेटा हो, उनके पास पैसा और पावर है, इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर्स को खरीद लिया है। पुलिस वाले भी वही बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, जज भी वही बोल रहा है, डॉक्टर भी वही बोल रहा है जो वो बोल रहे हैं। अब सोचो हमारा संविधान और हमारा डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है। हम एक अंधे कानून की तरह जी रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे एक रेप केस को इतनी मामूली तरह से दिखाया जाता है और कोई न्यूज़, बड़ी न्यूज़ नहीं है। आप यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यूपी न्यूज़ की, बात कर रहा हूँ आज तक न्यूज़ की, जितनी भी बड़ी न्यूज़ है इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। ना हमारे कोई एमएलए आगे आएंगे, ना कोई हमारे एमपी आगे आएंगे, ना हमारे पीएम, ना सीएम, किसी का ट्वीट नहीं है, किसी तरह का डिस्कशन होगा ही नहीं इन चीज़ों पर, क्योंकि ये तो छोटी बात है भाई। रेप केस कौन सी बड़ी बात है इंडिया में? हर दिन तो हो रही है लड़की के साथ, और हर दिन तो हम कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं और जस्टिस बोल रहे हैं कि भाई हमें जस्टिस चाहिए। हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, हमें पता है कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अपना पैसा सेकने पे लगी हुई है। उनकी तो फैमिली चल रही है ना, उनके तो शौक पूरे पूरे हो रहे हैं, उनको क्या मतलब है? तो हम इन देश में जी रहे हैं क्यों भाई? हमारे लिए संविधान, इन चीज़ों के लिए संविधान चेंज नहीं हो सकता है क्या? आप एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप क्यों शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं दे सकते हो? ये संविधान में नहीं आ सकता है। किसी लड़की के साथ 18 साल से नीचे की हो, 18 साल से ऊपर की हो, किसी भी लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म होता है, तो उसको क्या शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं दे सकता है कि हाँ इस लड़की के साथ शूट एंड साइड हो जाना चाहिए? नहीं, बट हम क्यों गवर्नमेंट, हम क्यों संविधान चेंज करें? हमारा संविधान इतना अच्छा तो है यार। अंबेडकर जी जब बना के संविधान गए होंगे तब तो उनको लगा होगा कि हमारे देश में इतने दरिंदे लोग नहीं आएंगे, बट जब अभी पल रहे हैं तो हमारी सरकार ये नहीं कर सकती क्या? संविधान चेंज नहीं कर सकती क्या? हम उन लोगों को देश में ऐसे पनाह दे रहे हैं कि भाई पता नहीं यार क्या तो क्या कर दिया। इस रेप करना कौन सी बड़ी बात है? मामूली बात तो है। कल तो वो रोड पे घूम रहा था रेप करने के बाद, कल किसी दूसरी लड़की का रेप करेगा और फिर से रोड पे घूमेगा वो। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, और हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं करेगी, गवर्नमेंट को फंड जा रहा है ना भाई, वहाँ से पैसे जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पावर है, उनका रिलेशन है उनसे, क्यों करेंगे वो कुछ? उनकी बेटी थोड़े ना है, उनकी बेटी थोड़ी ना, वो तो हमारी माँ बेटी है, उनके साथ चीज़ें हो रही है ना, उनका क्या जा रहा है उसमें? उनकी बेटियाँ, उनकी माँ तो सेफ है ना। और यही अगर कोई कॉमन पीपल या किसी तरह की चोरी, छोटी मोटी चोरी कर ले तो आप देख लो पुलिस वाले उसका मुंह तोड़ के उसके उगलवाने के लग जाते हैं। इन चीज़ों के संविधान डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, और इसमें पता है इसमें सिर्फ सरकार का हाथ नहीं है, इसमें हमारा भी हाथ है, बराबर का हाथ है। आप सोचो कि एक जिसकी एमएमएस वाइल होती है वो एमएलए बन जाता है, और एक जो केसी सिन्हा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, वो जब उनके अपोजिशन में खड़ा होते हैं तो उनको सिर्फ 10,000 वोट मिल पाती है। तो हम उन देश में पल रहे हैं जहाँ पे एक एमएमएस वाइल होने वाली विधायक बनाया जाता है, और जो इतने अच्छे टीचर हैं उनको सिर्फ 10,000 वोट मिलती है। और ये पहला केस नहीं है, निर्भया केस देख लो आप, इससे पहले जितने भी केसेस आए हैं रेप के, क्या हुआ है? 10 दिन हमने कैंडल मार्च किया, 5 दिन हमने कैंडल मार्च किया, जस्टिस मांगा, बट हमें जस्टिस नहीं मिला और ना मिलेगा, हमें पता है। इस लड़की का भी जस्टिस कुछ नहीं मिलेगा, इसकी माँ बिलखती रहेगी, रोती रहेगी, जस्टिस कुछ नहीं मिलेगा। चीज़ें 5 दिन तक चलेगी ऐसे ही, सब लोग आएंगे बोलेंगे, बट हो गया,
कोई आगे आग खड़ा होकर 1 महीने तक चीज़ें नहीं चलने देगा, इसको बंद कर देगा। अब बंद इसलिए कर देगा कि जिसने किया है उसके पास पैसा और पावर है, इसलिए चीज़ें सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। कोई नहीं आगे बोलने के लिए। हमें भी पता है कि हम बना तो रहे हैं वीडियो, मगर हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, 25 सब्सक्राइबर हैं मुश्किल से हमारी भी रीच इतनी नहीं है। तो हो सकता है कि ये वीडियो 5 लोगों तक पहुँचे, बट जितनी भी लोगों तक पहुँचे, हमारे आपसे गुजारिश है उतने लोगों तक आप भी शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे लोग जागरूक हो रहे, एकजुट हो। क्योंकि सरकार तो हमें जाति पात के लोग पे बांट रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मैं किसी की नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी भी वैसे ही है, कांग्रेस भी वैसे ही है, आम आदमी पार्टी भी, सब एक ने चट्टे बट्टे, इनको अपने पैसे सेकने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है इनको। जितनी भी लोगों तक वीडियो पहुँचे वो लोग उतने शेयर करना, भले ही 5 व्यूज जाए हमारे ऊपर या 10 व्यूज जाएँ। क्योंकि मैं एक मुद्दे पे बात करूँ, मैं डांस वाला चीज़ नहीं करूँ जिस पे हमारे लाख व्यूज जाएंगे, हो सकता है, बट जितने भी लोगों तक व्यूज जाएँ। और अपना कमेंट एक ओपिनियन जो हो ना, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करना कि हाँ यार ये चीज़ें है ऐसे, जो भी है आपके जो भी दिमाग में चल रहा हो। हमारे दिमाग में चल रहा है तो मैंने वो बताया वीडियो के माध्यम से, आपके दिमाग में चल रहा हो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताना आप। जय हिंद।